ये है mod x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे भाई, mod x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये दे रखा है, तो it implies that mod x plus 3 ये लीनियर इनइक्वालिटी करा है कि नहीं? यस सर करा। चलिए, लीनियर इनइक्वालिटी में अच्छा ये क्वेश्चन स्कूल में करवाया गया क्या? यस सर। चलो ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी में जो मॉड वाले क्वेश्चंस हैं, मॉड वाले क्वेश्चंस शायद करे ही नहीं है, हमने इस बार हटा दिया था शायद सिलेबस में से, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज ही करिए लीनियर इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो ये आगे की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। देखो ऐसा होता है, हम ये जानते हैं कि जब मॉड एक्स की बात करी जाती है ना, तो मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ऐसा होता है पहली चीज़। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। दूसरा कि प्लस का एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मॉड एक्स की बेसिक डेफिनेशन होती है। ये पता है कि नहीं? ये तो पता है, ठीक है। Yes. उसके बाद देखिएगा, अब अगर मान लीजिए हमको ये दे दिया जाए कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, मान लीजिए ये दे देते हैं मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसका सीधा सीधा डेफिनेशन ये होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू प्लस ए, कि x जो है वो माइनस ए से बड़ा होगा और प्लस ए से छोटा होगा, माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई करेगा। ये इसका जो है, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको सॉल्व भी करके देखा जा सकता है, पर जरूरी नहीं है अभी करना। अच्छा, अब इसका उल्टा देख लेते हैं। इसका उल्टा क्या है कि इधर तो दे रखा है कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, अगर उल्टा दे रखा हो कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स जो है वो ए से बड़ा है उसके इक्वल हो, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए, जब लेस देन इक्वल टू ए था तो x कहाँ लाई कर रहा था? माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब मॉड x जो है वो a से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो माइनस ए से छोटा छोटा होगा या प्लस ए से बड़ा बड़ा होगा, या तो माइनस ए से छोटा छोटा या प्लस ए से बड़ा बड़ा, ऐसा होगा। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये दो रिजल्ट इसके आते हैं, और जब और आता है तो और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ये लीनियर इनइक्वालिटी की उस एक्सरसाइज का है जो हमने करी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, और एक चीज़ ये हो गई मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो मॉड ऑफ समथिंग अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो ये मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा ये, ठीक है, इस फॉर्मूले की कैटेगरी में लाई करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, क्या है यहाँ पर? 3 है ना, इज लेस देन इक्वल टू प्लस का 3, या x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3, और समझ गए ना भाई, ए की जगह माइनस ए आ गया यहाँ पर, तो वही काम यहाँ पर कि ये माइनस 3 से छोटा छोटा होगा, या फिर x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ हमारे लिए x है, तो मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ यानी कि x प्लस 3, ये तो हमारे लिए x हो गया, और इस तरफ लिखी हुई चीज़ वो हमारे लिए a हो गया। तो एक बार लिखेंगे कि माइनस ए से छोटा छोटा, एक बार लिखेंगे a से बड़ा बड़ा, और अगर x मॉड x लेस देन इक्वल टू ए होता तो वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करता, ऐसा होता है, समझ गए। अब और का मतलब होता है यूनियन, ठीक। अभी देखता हूँ मैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। इसको प्लस 3 को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू -6 और
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इससे हम ये कहूँगा कि x जो है या तो 0 से बड़ा बड़ा होगा, 0 से बड़ा बड़ा, या -6 से छोटा छोटा। तो इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -∞, -6। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लग रहा है तो -6 पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और जो इन्फिनिटी हो या -∞ हो उस पर कभी स्क्वायर ब्रैकेट आता ही नहीं है, उस पर स्मॉल ब्रैकेट ही आता है हमेशा। और का मतलब होता है यूनियन, तो यहाँ लगा दो यूनियन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। इसका रिजल्ट ये है, ठीक है? यस सर। ठीक है, आंसर है आपके पास तो मैच कर लीजिए, यही होगा आंसर। सर आंसर तो नहीं है पर यही होगा। यही है, और बताइए। सर और ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें ये बोल रहे हैं फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2, यही? यस सर। ठीक है। तो कोई एक बता रहा हूँ, बाकी अपने आप कर लेना। यहाँ पर अगर मैं इसकी एट्थ की बात करता हूँ, वो बोल रहे हैं फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैं एट्थ की बात करता हूँ तो एट्थ में दे रखा है tan x इज इक्वल टू -4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। -4/3 x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, ठीक है? x सेकंड क्वाड्रेंट में, तभी तो tan x जो है वो नेगेटिव है। अगर मान लीजिए हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो tan तो नेगेटिव होगा, cos भी नेगेटिव होगा। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है, हमें तो sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, आप ये देखिएगा कि इसमें ना एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला एक ऐसा होता है, देखिए जैसे एक है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए सही है? इसके बाद देखिएगा एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले tan की टर्म्स में ये वाले होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मेरे को यहाँ पर tan x दे रखा है, जब यहाँ पर tan x दे रखा है तो tan x की हेल्प से एक तरह से मान लीजिए कि जैसे tan 2 थीटा दे रखा है, तो tan 2 थीटा की हेल्प से मैं tan थीटा तो निकाल सकता हूँ, ठीक है? tan थीटा तो हम निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं जरा। हम ये कहेंगे कि पहले ना मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक? तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब tan 2 थीटा इतना है तो tan x कितना हो जाएगा, 2 थीटा की जगह x रख दो, ठीक है? अच्छा, तो भाई 2 थीटा था तो उसका आधा हो गया ना यहाँ पर थीटा, अब x है तो x का आधा हो जाएगा ना, क्या tan x/2, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये हो गया, ठीक है? तो tan x की वैल्यू हमको मालूम है माइनस का 4/3, लिखिएगा माइनस का 4/3 इज इक्वल टू, अभी जो tan x/2 है ना, इसको लिख दो y, 2y
अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पर ये करेंगे कि लेट tan x by 2 इज इक्वल टू वाई। तो tan x by 2 को मैंने y मान लिया, तो ये हो गया माइनस 4y3 इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 सा 6y, माइनस 4 और प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। इसको इधर ले आओ, 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 इधर कॉमन, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 तो उधर चला जाएगा, जरा करके देखना मिड टर्म स्प्लिटिंग। 2y स्क्वायर इधर माइनस 3 चाहिए और 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो क्या लिख दूँ, माइनस 4y प्लस 1y। ठीक है, माइनस 4y प्लस 1y क्या बन जाएगा, माइनस 4y, और माइनस 4 इंटू 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 के बराबर। ठीक है भाई, मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, समझ गए? ठीक है, अब जरा इन दोनों में देखो, पहले दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, 2y आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल y माइनस 2। इधर आपने क्या करा, 1 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर बचा हमारे पास y माइनस 2 और इधर क्या बचा, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो गया 2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1/2। तो y की दो वैल्यू आ रही है, 2 और माइनस का 1/2। तो अब ये क्या था, ये तो tan x by 2 था ना, तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक तो आ गई tan x by 2 की वैल्यू 2 आ गई, और एक tan x by 2 की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। कौन सी वाली वैल्यू लेंगे बताओगे? हाँ, 2 वाली लेंगे, माइनस 1/2 क्यों नहीं लेंगे? x ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया, क्योंकि x ऑलरेडी उन्होंने बोला कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगी नहीं, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो तो फिर वो मतलब उस पर आ गया, वो तो आपका 180 डिग्री वैल्यू सीधी सीधी आ गई, तो वो जो सीधी वैल्यू आती है वो तो 0 हो जाती है वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि 180 डिग्री से जस्ट कम होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 180 से जरा सी कम भी है, मान लीजिए 178 है, तो उसका भी अगर हाफ करेंगे तो वो 90 डिग्री से कम आ जाएगा। समझ गए? क्योंकि 180 का आधा ही 90 होता है, तो अगर मैं 178 का आधा करूँगा तो वो कितना, 89 हो जाएगा। ठीक है, तो 89 होते ही वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो tan x by 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इन्होंने बोला था यहाँ से आपको sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 निकालना है। अच्छा, ये होते ही मेरे पास tan x by 2 की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करें, अब इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाना मत, अब तो बस एक काम करना कि भाई tan x by 2 हमारे पास 2 आ गया, तो 2 का मतलब 2/1। ठीक है, और अब क्या करिए, इट इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर को मान लो 2x और बेस को मान लो 1x। परपेंडिकुलर 2x हो गया और बेस हो गया 1x। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, और जैसे ही मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया और मैं जानता हूँ कि अब x by 2 हमारा कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x by 2 जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हो गया कि मेरा साइन भी पॉजिटिव, मेरा कॉस भी पॉजिटिव। तो आपको परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। बताओ भाई, कौस्तव करवाऊँ या कर लोगे? यस सर, कर लेंगे, ठीक है, आप भी कर लेंगे, सभी हो जाएगा ना। ठीक है जी, और बताइए सर। और तो नहीं है। चलिए, अच्छा 3D में किसी को मिसलेनियस में कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, नहीं तो फिर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करवा रहा हूँ, या अगर किसी और चैप्टर की मिसलेनियस स्टार्ट करवानी हो पहले तो बता दो, जिसकी कहेंगे वहाँ से कर देंगे स्टार्ट। सर पीएनसी की बताओ, तो पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की करो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की करो, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की करवा रहा हूँ पहले मिसलेनियस, ठीक है। ओके सर। हाँ, करनी सारी है, सारी हमारी मिसलेनियस छूटी हुई है, सारी करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स जो हैं
मिसलेनियस एग्जाम्पल शायद मैंने एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 करवा दिया था। 19, 20, मुझे लगता है 21 भी करवाया था, एग्जाम्पल 21। हाँ एग्जाम्पल्स हो गए थे शायद। ठीक है, एक्सरसाइज बची हुई है, एग्जाम्पल्स हो गए थे, एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में ना मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ, धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ता है, हम सबसे पहले सबसे टफ वाला ही उठाएंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस का पहले क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ।